नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, और इनको वो डाइट में लेने का अक्सर कहते हैं। सो आजकल जो डॉक्टर्स जो दवा लिखते हैं वो ज़्यादातर दवाएं न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड हैं। वो फार्मास्यूटिकल से अब न्यूट्रास्यूटिकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, फैटी एसिड्स जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। ये हमें बॉडी में हमारे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैटी एसिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर समझें तो फैटी एसिड में एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन की चेन जो होती है इसको CH3 CH2 होल एन COOH, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है फैटी एसिड्स का। तो ये हाइड्रोकार्बन की चेन की जो लेंथ है वो 4 कार्बन से लेके और 36 कार्बन तक, यानी 4 to 36 कार्बन तक की चेन लेंथ हो सकती है। सो ये फैटी एसिड की चेन लेंथ फैटी एसिड टू फैटी एसिड वेरी करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। बेसिकली फैटी एसिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले टाइप के फैटी एसिड कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये वो फैटी एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन के चेन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, यानी इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है। ये मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में आपको याद होगा कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसका आपको याद आ रहा होगा। वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो डबल बॉन्ड को कैरी किए होते हैं, जिसकी वजह से फैटी एसिड की पैकेजिंग कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती और उसमें फ्लूइडिटी आ जाती है। बट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड ना होने की वजह से इनकी जो पैकेजिंग होती है बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है। फैटी एसिड्स का जो सोर्स है वो बटर है, घी है, कोकोनट ऑयल है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर पाल्मिटिक एसिड जो कि एक 16 कार्बन का फैटी एसिड है, और स्टीयरिक एसिड जो कि एक 18 कार्बन का फैटी एसिड है। पाल्मिटिक एसिड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये हाइड्रोकार्बन की चेन 15 कार्बन को कैरी की होती है और एक कार्बोक्सिलिक कार्बन को ऐड कर दें तो ये 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड बन जाता है। वहीं स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें एक हाइड्रोकार्बन की चेन जो कि 17 कार्बन को कैरी की होती है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन की हाइड्रोकार्बन की चेन के बीच में होता है। ये डबल बॉन्ड एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड है तो ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो मीन्स वन। सो जिसमें एक डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के चेन में होता है, ऐसे फैटी एसिड्स को मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल ये ओलिक एसिड है जो कि एक 18 कार्बन का फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है। और ये डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओलिक एसिड में ये डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में होता है। ये ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसके कार्बन को कार्बन नंबर 1 हम देते हैं। इसके बाद 7 कार्बन CH2 ग्रुप के होते हैं। इसके बाद फिर जो 9वां नंबर का कार्बन होता है, 9 नंबर कार्बन जो होता है और जो 10 नंबर कार्बन होता है उसके बीच में ये डबल बॉन्ड है। तो जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो ओलिक एसिड में कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में होता है। टोटल इस ओलिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं। तो ये 18 कार्बन का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। वहीं स्टीयरिक एसिड जो कि वो भी 18 कार्बन का फैटी एसिड है बट उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड कहलाते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। ये फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये फैटी एसिड्स इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, और इसके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। आप लोगों को याद होगा बॉर्नविटा अपने 2 साल के किड्स के लिए बॉर्नविटा लिटिल चैम्प के नाम से एक ब्रांड निकालता है जिसमें वो प्रचार करते हैं कि उनके इस ब्रांड में DHA है। DHA एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। इसलिए DHA को ये बॉर्नविटा में ऐड कर देते हैं और इसका प्रचार इस तरीके से करते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं?
इसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनकी बायोसिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं हो पाती है। ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इनको डाइट में लेने की ज़रूरत होती है। अगर हम इनको डाइट में ना लें तो बहुत सारे डिसीज़ होने लगती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होने लगती हैं। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स को हमें डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। एसेंशियल फैटी एसिड ही दो टाइप के होते हैं, एक कहलाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एक कहलाते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड। एंड दीज ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इज वेरी वाइटल फॉर सेल मेम्ब्रेन, ब्रेन डेवलपमेंट, नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, हार्ट हेल्थ एंड इट्स रिड्यूस इन्फ्लामेशन ऑल्सो। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का नाम ये कहाँ से आया, क्यों हम इनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं, चलिए जानते हैं। Omega 3 fatty acids are named from their specific chemical structure where the first double bond is located 3 carbon atom away from the omega carbon which is the terminal or last carbon of the fatty acid chain। मतलब जो फैटी एसिड होता है उसका जो लास्ट कार्बन होता है उसको हम ओमेगा कार्बन कहते हैं। वो उस ओमेगा कार्बन से ही हम डबल बॉन्ड की पोजीशन के बेस पे ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड को क्लासीफाई करते हैं। अगर लास्ट कार्बन यानी टर्मिनल कार्बन ओमेगा कार्बन के 6 कार्बन पहले डबल बॉन्ड है तो ऐसे फैटी एसिड्स को ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं। और अगर ओमेगा कार्बन से 3 कार्बन पहले पहला डबल बॉन्ड है तो ऐसे फैटी एसिड्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का सोर्स क्या है और इसके क्या बेनिफिट हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो मेन सोर्स है वो है साल्मन फिश, जो कि बहुत ही हाई अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को कैरी किया होता है। इसके अलावा वॉलनट और भी बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन जो मेन सोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड का आता है वो आता है साल्मन फिश। तो हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को जरूर इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये एक इसेंशियल फैटी एसिड है। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम बॉडी में होने लगती हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का जो मेन सोर्स है वो है वेजिटेबल ऑयल्स, इसमें सनफ्लावर ऑयल्स, कॉर्न ऑयल्स, ये इतने और बहुत सारे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें भी ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो बेनिफिट है वो ये हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़रूरी है। वहीं ओमेगा 6 फैटी एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बट ओमेगा 6 फैटी एसिड के साथ एक इशू ये होता है विच इट प्रमोट द इन्फ्लामेशन रिएक्शन इफ नॉट इट बैलेंस विद द ओमेगा 3 फैटी एसिड। यानी अगर ओमेगा 6 फैटी एसिड को हम ज़्यादा लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड को कम लेते हैं, तो इससे इन दोनों के बीच का बैलेंस बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन रिएक्शन को ये प्रमोट करता है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी से बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है, उसमें इरिटेशन हो सकता है। इसके अलावा हमें ब्रेन में मेमोरी लॉस हो सकता है और थोड़ा सा ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो भी रुक सकता है। हेयर फॉल की समस्या आम है ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से। कभी कभी हमारा मूड भी डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइटी का शिकार या डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को डाइट में अच्छे से इंक्लूड ना करें। सो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। जॉइंट पेन और स्टिफनेस भी हो सकती है। इसके अलावा हार्ट अटैक के भी चांस बढ़ सकते हैं। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड दोनों का प्रॉपर बैलेंस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपनी डाइट में इनको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। बैलेंस डाइट को आजकल डॉक्टर जरूर सजेस्ट करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में ताकि हम इन गंभीर बीमारियों से बच सकें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।